हमारा शिवराज सिंह सरकार नहीं सुनती है हमारे भाइयों की, तो हम लोग पहले सरकार गिराएंगे। 8 विधानसभा में इस बार हम बीजेपी का सुपूरा साफ करवा देंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश से रीवा जिले में हूँ। रीवा जिले की अगर बात करूँ तो एक नवीनतम जिला बनने की उम्मीदों के साथ में अगर नाम की बात करूँ, मऊगंज है। वह मऊगंज जहाँ पर देख सकते हैं ऐसे दृश्य जहाँ पर आने के बाद काफ़ी शांतियाँ महसूस होती है। ये देख सकते हैं, ये हनुमान मंदिर का बहुत बेहतर सुंदर से एक तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए, अभी कुछ देर पहले दर्शन किए, माथा टेके, लेकिन स्थितियाँ कुछ और है। हालांकि इन सबसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर किन स्थितियों के साथ में इतनी भारी भरकम भीड़ लेकर के आखिर क्या गेट तोड़ना है, या फिर कोई मांगे हैं, या फिर कोई और बातें हैं। तो चलिए मैं चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? सतीश चतुर्वेदी। यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? ये हमारा मेन उद्देश्य है, जन जागरण अभियान अपना चालू है। 6 तारीख से ब्लैकआउट का आह्वान है। अधिकारी कर्मचारी कल्याण से और विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण से और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी। अच्छा जी। ये कौन से विभाग की बात कर रहे हैं आप? बिजली विभाग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है जी। हम लोग जन जागरण अभियान के तहत आज मऊगंज पहुँचे हैं। मऊगंज पहुँचने के उपरांत हम लोगों ने पहले हनुमान जी के दर्शन किए एवं हनुमान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हे प्रभु, इस सरकार की आँख खोलिए और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कीजिए, क्योंकि विगत 10-15 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी आउटसोर्स पद पे ही रह गए हैं, उसी वेतन पे काम कर रहे हैं और महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, वेतन हमारा वहीं पे है जी। सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज हम लोग हनुमान जी के दरवाजे पे आए हैं और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हे प्रभु, इस सरकार की आँख खोलिए और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को भला कीजिए, हमें विभाग में सम्मिलन कीजिए और उचित वेतन दीजिए, जैसे हम लोगों को गुजारा भत्ता चल सके। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे, अभिनंदन पांडे। तो सर यहाँ काफ़ी लोग के साथ में आने का क्या कारण रहा है? सर हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है। हम आज रीवा से मऊगंज पहुँचे हैं, हाथ जोड़ो अभियान। पहला तुम्हारा मुद्दा है कि अगर हमारा शिवराज सिंह सरकार नहीं सुनती है हमारे भाइयों की, तो हम लोग पहले सरकार गिराएंगे इस बार पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट करके। और शिवराज सिंह को ये फलाना आउटसोर्स ठिकाना आउटसोर्स इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। हमारे आउटसोर्स भाइयों को बहुत बुरा कष्ट लगा और हमारी बिंद आउटसोर्स संगठन जो ये दिन रात बराबर मेहनत करने के बावजूद हर जिले में हर डीसीओ में काम कर रहा तत्पर होके, और जो हमारे भाई एक्सीडेंट हुए हैं उनके लिए बहुत ज़ोरों से काम करने की इच्छा हनुमान जी से हम प्रदान किए ताकत, और उस ताकत के चलते हम पूरे 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में इस बार हम बीजेपी का सुपूरा साफ करवा देंगे। ये हमारे आउटसोर्स भाइयों की मांगे हैं। और इसी के साथ आपके सह से हमारी आवाज़ें अगर दिल्ली तक जाएं और राज्य शासन तक पहुंचेंगी, तो इसके लिए हम आपको बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा बिंदु है संविदा और आउटसोर्स, इनके लिए 15 वर्षों से लगातार लड़ाई चल रही है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमारा डिरेक्टिव के लिए हम लोग धरना में बैठे हुए थे एसी ऑफिस और सी ऑफिस में ईपीएफ की लड़ाई के लिए, लेकिन आज तक ईपीएफ घोटाला, मतलब सबसे बड़ा घोटाला है ईपीएफ। और इसी के चलते पूरे आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे पीएचई विभाग हो चाहे पंचायत में हो, मतलब कोई भी वैकेंसी आज तक शासकीय विभाग में नहीं निकाली गई। इसके लिए हम बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग 45,000 आउटसोर्स एक साथ रहेंगे और तहे दिल से इस बार बीजेपी का सपूरा हम लोग साफ करेंगे। सर आपने एक बात कही, ईपीएफ के लिए चर्चा की है, ये ईपीएफ कब की राशि आपके लोग खाते में? ये 2018, 19, 20, 21, 22 मतलब जी। अभी तक ईपीएफ, कुछ लड़के हमारे एक्सीडेंट हो गए, कुछ भाइयों मौत के घाट भी चले गए, उनको अनकम्पासिंग नहीं दी गई और उनका बैंडेज लाश भी नहीं दिया गया। बहुत परेशानी के साथ आज हम लोग कंटिन्यू 15 दिन से जन जागरण अभियान के तहत काम कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हैं, तस्वीरें और मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ से आप आए हैं सर? सर मैं प्रशांत शुक्ला हूँ, मेरा यहाँ हनुमाना डिवीज़न से। तो सर ये बताइए, यहाँ पर आने का और सरकार से क्या आपको भी नाराजगी व्यक्त कुछ करना है, या फिर आप यहाँ जैसे कि हमारे सभी भाई बताएं कि शासन जो है तो गलत कर रही है, और गलत के साथ साथ मेरा तो सही कहना ये है कि ये बीजेपी की सरकार जो है लूटपाट मचा के रखी है। हर एक चीज़ भी मतलब बिक्री कर रही है। आप भी देख रहे हैं, रेलवे हुआ, विद्युत हुआ, कोई भी विभाग हुआ, सब बेच खा बैठी है। तो हमें सबसे निवेदन यही है कि ये सरकार गिरानी है अपन को, सबसे पहला काम। और दूसरा काम, अगर हम लोगों की जो है तो सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया जाता। तो ये बताइए, सरकार बनाने में योगदान आप लोग का भी रहा था? न जी, अपन लोगों का भी था, लेकिन अब नहीं रहेगा।
ये मतलब बीजेपी सरकार से हर इंसान रूठ चुका है। ये बताइए सर कि आप लोग लगातार पूरे विभाग के तंत्र को लगभग संभाले हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं 45,000 कर्मचारी हैं, तो ये जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद की स्थितियाँ क्या होती है? सरकार क्या सिक्योरिटी प्रदान करता है? सरकार कुछ भी सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती है। जो भी हमारे यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी भाई जितने एक्सीडेंट हुए हैं आज तक, उन्हें ना आज तक कोई मैंडेज लॉस वाला पैसा मिला है और ना ही उनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम लोग बहुत दुखित हैं, जन जागरण में निकले हुए हैं, अपने पूरे रीवा ज़िले में जन जागरण चल रहा है। और हाँ, एक बात ये है कि अगर बीजेपी सरकार को ये लगती है कि हम इनको ऐसे ही टरका के और चले जाएंगे तो वो उनकी भूल है। हम आउटसोर्स कर्मचारी इस समय कम से कम 50,000 से ऊपर हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उनके घर में अगर 4-6 लोग भी हैं तो अगर एक हिसाब से अगर माना जाए तो कम से कम लाखों के ऊपर वोट है। तो ये बताइए कि लगभग काफ़ी लोग हैं, सबसे बात करना तो शायद असंभव है, लेकिन मैं बता दूं जिस तरीके से लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में रीवा जिले की स्थितियां अभी हाल में जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बात किया, लेकिन मुझे ये न देख के मुझे बड़ा ये सर नकली है असली है? सर नकली है। मेरा 1 जुलाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। तो ये काहे के लिए ये लगाए हैं आप? ये मेरा हाथ एक्सीडेंट हो गया था 1 जुलाई 2021 में। विद्युत दुर्घटना हो गई थी लाइन में काम करते समय। मैं सब स्टेशन ऑपरेटर था। पवन कुमार तिवारी मेरा नाम है। और सर मेरा लॉस ऑफ मंडेज सर बोले थे देने के लिए एसी साहब, और लिखित भी दिए थे। जब हम लोग धरना में बैठे थे हमारे एक्सीडेंट के बाद आने के बाद, और ईपीएफ राशि के लिए भी बोले थे, लेकिन आज तक ना तो ईपीएफ राशि दिया गया और ना ही लॉस ऑफ मंडेज मेरा दिया गया। और सर जब मैं फ़ोन लगा के बोलता हूं कि सर हमारा लॉस ऑफ मंडेज दिलवा दीजिए तो वहां से बोला जाता है कि आपको सहयोग राशि मिल चुकी है। और सर सहयोग राशि उस समय पे 90,000 ट्रिंग कंपनी द्वारा हमको दिया गया था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और लॉस ऑफ मंडेज 2 महीने बाद बोला गया था कि लॉस ऑफ मंडेज आपको दिया जाएगा, लेकिन आज तक लॉस ऑफ मंडेज बताइए हाथ कौन विभाग लगवाए हैं? हाथ सोनू सूद जी लगवाए हैं। सोनू सूद जी के माध्यम से मेरा ये हाथ लगा है, नहीं तो यहाँ तक हमको कोई देखने वाला तक नहीं था और ना ही हमको एक पैसे विभाग द्वारा मिला। दवाई खर्चा कौन दिया था? दवाई खर्चा खुद अपने से मैं पूरा ज़मीन बेच करके, और कुछ हमारे साथी हैं जो आउटसोर्स के साथी हैं, 2-2, 500-500 रुपये सभी लोग दे करके चंदा इकट्ठा करके हमारा सहयोग प्रदान किए, लेकिन विभाग द्वारा हमको कुछ भी प्रदान नहीं किया गया। एक पैसा नहीं दिया गया। वेतन पर आप लोग काम करते हैं? 8,000 से 10,000 के बीच में हम लोग काम करते हैं। और कितने लाख रुपए इसमें खर्चा कर दिए होंगे? 18 लाख रुपए खर्चा करके बैठे। कमाई कितना किए रहे होंगे विभाग से? कमाई मुश्किल से मैं 8-9 साल काम किया था उस समय पे, यानी लगभग वही 7-8 लाख रुपए। जी सर। देखिए स्थितियां हैं लगातार जो जायज बातों की मैं बात करता हूं, ये देख सकते हैं लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग जहां पर पूरे विभाग के तंत्र को संभालते हैं। और लगभग जिस तरीके से देख सकते हैं भगवान वीर बजरंगबली, यहां पर हनुमान जी का ये मंदिर है, और जिस तरीके से ये लोग अपने जो मनोकांक्षाएं हैं ये लगभग मांगने के लिए आए हैं। शायद उम्मीद करता हूं कि भगवान जी गौ माता भी हैं साथ। तो देखिए इनके समर्थन में ये गौ माता भी आ गई, तो आखिर आप क्यों नहीं? आखिर आप लगातार इतना पीछे क्यों? आखिर पूरे मध्य प्रदेश में कब तक इस तरीके से लौ ज्वाला चलती रहेगी? पवन भाई जिस तरीके से भी बताए हैं कि लगभग 18 लाख रुपए का खर्च इन्होंने लगभग पूरी जमीन संपत्तियां बेच करके कर डाली, और इसके बाद भी अभी भी पूरी तरह से हाथ जो है ना ये केवल दिखावटी मात्र का है, इससे लगभग कुछ काम तो होता ना होगा सर? कुछ भी काम ये स्थितियां हैं। देखिए पूरे विभाग में लगभग ऐसे भाई न जाने कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सर ये बताइए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी तो घटनाएं खूब होती होगी, पर डे तो केवल सहायता राशि के रूप में कुछ नहीं मिलता? सहायता राशि एक भी नहीं मिलता इनको। सर मैं करिए बताइए, आप लगातार कर्मचारी हितैषी बात करते रहे, कर्मचारी हितैषी आप लगातार धरातल की स्थितियों में वादे करते रहे, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से इन लोग का पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 6 जनवरी के बाद अगर जाते हैं तो शायद उस दिन की स्थितियां जो होगी कुछ और होगी, उस दिन की स्थितियां कुछ और बयां होगी। और शायद यही पूरे विभाग के जितने भी तंत्र हैं ये आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी मांग को लगातार नज़रअंदाज किया गया। और इसके साथ ही मैं एक और वीडियो में बात करूं, मैंने भी सुना था कि आउटसोर्स फलाना ठोस ढमका सोर्स व्यवस्थाओं के बिगाड़ने का लगातार कार्य किए हैं, लेकिन अगर शायद ये अगर 6 जनवरी के बाद अगर ये पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं अपनी मांग को लेकर के, तो कहीं ना कहीं से उस दिन व्यवस्थाएं क्या बिगड़ेगी क्या बनेगी वो तो आने वाला तस्वीर बताएगा। चलिए तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनके जो ईमानदारी होता है कार्यपूर्वक जो कार्य करते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो आखिर इस पर क्या राय है आप कमेंट कर बताना भूलिएगा। अगर इनका अगर दर्द आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप वीडियो जरूर शेयर करिएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बजरंग बली स्वामी की जय। बोलो बजरंग बली स्वामी की जय। बोलो बजरंग बली स्वामी की जय। तो चलिए ये कुल मिलाकर सरकार का निकम्मापन एक तरह ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ में विभिन्न प्रदेश टीवी के साथ में आ रहे हैं सवाल। जय हिंद।